क्लास 10। आज हम इस क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन कलर के कैंडीज ही हैं। फिर आगे कह रहा है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने उस बैग में से एक कैंडी निकाल ली है और मतलब उसने बैग में देखा नहीं है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। मतलब कि जो उसने कैंडी निकाली है वो ऑरेंज कलर की कैंडी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कलर की कैंडीज ही हैं, ऑरेंज कलर की कैंडीज कोई भी नहीं है। तो अगर एक भी ऑरेंज कलर की है ही नहीं, तो चाहे हम आंख बंद करके भी अगर हम निकालेंगे तो उसमें से ऑरेंज कलर तो आ ही नहीं सकता। उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कलर ही जब मौजूद है तो उसमें सिर्फ हम लेमन कलर की कैंडीज को ही निकाल सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा ऑरेंज कलर का, तो वो कितना होगा भाई, 0 होगा, क्योंकि एक भी ऑरेंज कलर की कैंडी उस बैग में प्रेजेंट नहीं है। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक भी ऑरेंज कलर की कैंडी नहीं है। तो और टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम, आउटकम मतलब यहां पे हमारा कैंडीज से है। तो टोटल कैंडीज देखो, इसमें कुछ कहा नहीं है, तो सपोज हमने इसको x मान लिया, ठीक है, टोटल आउटकम या फिर टोटल कैंडीज को सपोज हमने x मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर कैंडी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपॉन x यानी कि 0। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर की कैंडी है ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा कि उस बैग में से ऑरेंज कलर की कैंडीज को निकालना। और हमने बताया हुआ है कि कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो इसलिए भी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, उसमें लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब वो जो एक कैंडी उठा रही है बैग में से वो लेमन कलर की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ये 100% चांस है कि वो लेमन कलर का ही उसमें से कैंडी निकलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन कलर की कैंडीज है, तो कोई सा भी हम कैंडी उठा लें वो लेमन कलर की ही निकलेगी। तो ये एक श्योर इवेंट है, ठीक है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जो सेकंड पार्ट हो जाएगा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कलर कैंडी इज इक्वल टू ये एक श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाएगी। सिंपल आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का जो सेम बर्थडे है उसके न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो अगर हम इसमें ई को मान लें, ई जो है हमारा इवेंट है क्या कि 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का क्या मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday, ठीक है। अब सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की वैल्यू दी हुई है 0.992। एक बार देख लेते हैं, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी है 0.992 और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। इसका मतलब हमें ये पी ई की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हमें मालूम है कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस कर दें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ऑफ ई बार, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो ये आ जाएगा 8 0 0 0। यानी कि 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.008। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। किसी उस बैग से एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है, पिक किया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट रेड कलर के बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड है कि ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो रेड हमारे पास कितने हैं, 3 ही है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा 3 हो जाएगा। और टोटल कितने बॉल्स हैं, 3 रेड है 5 ब्लैक है, तो टोटल हो गया 3 + 5 8। तो टोटल बॉल्स हो गए हमारे पास 8। जबकि अगर हमें रेड का निकालना है तो फिर रेड के लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि 3 + 5 8। तो ये हमारा रेड
बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक, सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमें ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसमें फेवरेबल आउटकम कितना होगा, जितने हमारे ब्लैक बॉल्स होंगे वो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। तो ब्लैक बॉल्स हमारे 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 5 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि 3 + 5 8। आंसर रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. अब इसमें 3 कलर के मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। उस बॉक्स में से किसी एक मार्बल को निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी फर्स्ट रेड कलर का हो, सेकंड व्हाइट कलर का हो और थर्ड नॉट ग्रीन, मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रेड कलर का मार्बल होना चाहिए, सेकंड व्हाइट कलर का होना चाहिए और थर्ड जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला रेड कलर का मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, देखो इसमें कितने रेड हैं, 5 रेड है और टोटल कितने हैं, 5 + 8 13 + 4 17। ठीक है, तो टोटल जो मार्बल्स हैं वो 17 हो गए और जो हमारा फेवरेबल आउटकम यानी कि फेवरेबल मार्बल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगी 5/17। ठीक है, सेकंड व्हाइट कलर के मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू, फिर से वही नंबर ऑफ फेवरेबल मार्बल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मार्बल्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि व्हाइट कलर के कितने हैं, 8 है, तो 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17। ठीक है, अब थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब देखो नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन ना होना, तो ऐसे कितने मार्बल्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, तो हमारे पास तो 4 ग्रीन है ना, तो टोटल मेरे पास 17 मार्बल्स हैं, उसमें से 4 ग्रीन को अगर हम हटा दें तो हमारे पास ऐसे कितने मार्बल्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है, तो 13 मार्बल बचे, ये 5 रेड वाले और 8 व्हाइट वाले। तो टोटल जो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल मार्बल्स होंगे, यहां पे हमारे हो जाएंगे 13। तो 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे 17। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। रेड की प्रोबेबिलिटी 5/17, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 8/17 और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 13/17। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स। एक पिगी बैंक में 150 पैसे के कॉइन्स हैं, 51 रुपए के कॉइन्स हैं और 22 रुपए के कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। तो देखो इसमें 4 तरह के डिनोमिनेशंस हैं। पहला है
50 पैसे के कॉइन्स हैं, फिर 1 रुपए के कॉइन्स हैं, फिर 2 रुपए कॉइन्स हैं, एंड देन 5 रुपीज कॉइन्स हैं। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? इसमें दिया हुआ है 100। फिर 1 रुपए के कितने हैं? 50, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 10 कॉइन्स। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, मतलब इनमें से किसी भी सिक्के के निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, इक्वली लाइकली का मतलब प्रोबेबिलिटी सेम होना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि 50 पैसे कॉइन हो, 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि विल नॉट बी a 5 रुपी कॉइन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो हमें 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सेकंड में 5 रुपए के कॉइन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई 50 पैसे के कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं? 100। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल 50 पैसे कॉइन होंगे वो 100 हो गए, और टोटल कितने कॉइन्स हैं? इन सभी कॉइन्स को प्लस कर देना है। तो ये हो गया 150, 170 और 10 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम यानी कि 100 अपॉन 180। ठीक, अब इसमें अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो देखो कैंसिल कर दें, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 5/9। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में की प्रोबेबिलिटी ऑफ, आवाज कट रही है? हाँ ठीक है, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू, अब 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने हैं? 10 है ना, तो इस 10 को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे 5 रुपए के कॉइन्स नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने हैं जो कि 5 रुपए के कॉइन नहीं है, तो टोटल में से 10 को माइनस कर दे यानी कि 170। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे अपॉन टोटल आउटकम को 180 ही रहेगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 17/80 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. गोपी के पास एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम के लिए वो फिश खरीदते हैं। The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank. जो शॉपकीपर है वो
रैंडमली उस टैंक में से एक फिश को निकालता है और उस टैंक में बताया गया है 5 मेल फिश हैं, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश, 8 फीमेल फिश उस टैंक में है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? मेल फिश का। तो देखो बिल्कुल सिंपल है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश, क्योंकि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। तो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? जो मेल फिश होगा वही हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो 5 मेल फिश है तो फेवरेबल आउटकम हो गया 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो मेल और फीमेल को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ फिश मिलेगा। तो 5 + 8 ये हो गया 30। तो आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल्स टू 5/30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. एक देखो spinning an arrow game है, उसमें 1, 2, 3, 4 पूरा 8 तक लिखा हुआ है और इसमें कह रहा है कि किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब 1 आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी की 8 आने की प्रोबेबिलिटी है, जितनी की 2 की है, जितनी की 7 की है। मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, पहला है 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, मतलब 8 पे जो एरो है वो जाके रुक जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो हमारे पास टोटल 8 नंबर है तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करें तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी इवेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम 8 के 8 को अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं तो वो 1 आना चाहिए। यानी कि हर एक नंबर पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि वो जो सुई है, एरो है, वो 8 पे जाके रुकनी चाहिए। 8 एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर ही है ना, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8 डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 आंसर। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट। इसमें दिया है एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो अब देखो 1 से लेके 8 तक में हमारे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। मतलब टोटल 4 ऑड नंबर्स हैं। तो यही जो 4 है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8, तो 4/8 हो गया। 4 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट में दिया है a number greater than 2, probability of a number greater than 2 से ज्यादा या फिर 2 से बड़ा नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 से लेके 8 तक में 2 से बड़े कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि 2 से बड़े हैं? 6 नंबर्स। तो जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 6 अपॉन टोटल तो है 8, तो 6/8। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में और ये 4 बार में, तो
तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि a number less than 9, probability of a number less than 9, हमें ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 9 से कम हो, और इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो तो 1 से लेके 8 तक है, तो 1 से लेके 8 तक में कोई सा भी नंबर अगर हम ले लें वो सब का सब 9 से लेस ही है, 9 से कम ही है। इसका मतलब कि ये एक श्योर इवेंट है, क्योंकि कोई भी नंबर हम उठाएंगे वो 9 से छोटा ही होगा, लेस ही होगा, और हमें 9 से लेस का ही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये चूंकि एक श्योर इवेंट है, तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो सिंपल 8 ही हो जाएगा, और टोटल आउटकम भी हमारे 8 ही है, तो 8/8 यानी कि ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 तक के रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो।